सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। सैलाब ज़दगान की मदद करते वतन के बेटे वतन पर कुर्बान हो गए। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद शहीद हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और सिपाही के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फ़ौज के बहादुर अफसरान और सिपाही की शहादत की खबर सुनकर सख्त सदमा हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और सिपाही के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमदादी सरगर्मियों के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फ़ौज के बहादुर अफसरान और सिपाही की शहादत की खबर सुनकर सख्त सदमा हुआ। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन इस अलमनाक हादसे पर शहदा के वर्सा के गम में बराबर का शरीक है। मौलाना तारिक जमील का कहना है कि बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने ट्वीट किया कि कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और 6 अफसरान ने शहादत को गले लगाया। अल्लाह ताला तमाम शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले क्रेव नाइक मुदस्सिर का ताल्लुक शकरगढ़ के मोहल्ला गुलिस्तान कॉलोनी से है। शहीद मुदस्सिर की 1.5 साल कबल शादी हुई थी। 4 भाई और 1 बहन है। शहीद होने वाले नाइक मुदस्सिर के घर इत्तला मिलते ही अजीज़ व अकारिब की आमद का सिलसिला जारी है। वहाँ पर ही मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इश्तियाक रबानी, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी इश्तियाक, बताइएगा। बिल्कुल, रोज लसबेला के मकाम पर सैलाब ज़दगान की मदद के दौरान पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता हो गया था, जिसकी आज कंफर्मेशन होगी। तबाह होने के बाद शहीद होने वाले उस हेलीकॉप्टर में मौजूद पाक फौज के अफसरान और सिपाही जवान में से एक जवान जिसका ताल्लुक शकरगढ़ से है, मुदस्सिर फैज़, जो नायक पाक फौज के उस हेलीकॉप्टर में मौजूद था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुदस्सिर फैज़ के घर के बाहर मौजूद, जहाँ पर उनके घर पर इतला मिलते ही अजीज़ व अकारिब और दीगर अफराद खाना इस वक्त इतला मिलते ही घर पे आने का सिलसिला शुरू है। मुदस्सिर फैज़ की 2 साल कबल शादी हुई थी। अपने 4 बहन भाइयों में से इसका चौथा नंबर था। जहां पर अहले खाना और महल्लेदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यह कहना था कि मुदस्सिर हमेशा वतन की खातिर जानकर नजराना पेश करने के लिए जज्बा कुर्बानी से शर्मसार रहा और इंतहाई मिलनसार और शफीक इंसान था। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सैलाब ज़दगान की मदद के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले पायलट मेजर सईद अहमद तनियों का ताल्लुक लाड़काना के नवाही गांव सजावल तनियों से है। शहीद की दफनीन आबाई गांव में की जाएगी। मजीद बता रहे हैं अब्दुल खालिक मुगेरी, जो कि शहीद के आबाई गांव में ही मौजूद हैं। जी अब्दुल खालिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में जो शहीद होने वाले 6 अफसरान में से पायलट मेजर शहीद सईद अहमद तनियों के इस वक्त मैं आबाई गांव पर मौजूद हूँ, जहां पर जो है ताज़ियती सिर्फ बिछा दी गई है और यहां पर जो है शो का माहौल है। मैं उस वक्त उसके बड़े भाई के साथ मौजूद हूँ। हम उनसे पूछेंगे कि जी आप बताएं कि यहाँ पर जो इस वक्त ताज़ियती सिर्फ बिछाई गई है, मेजर शहीद सईद अहमद तनियों शहीद हुआ है, उस बारे में आप क्या कहना है? बस आप देख रहे हैं सारे लोग इधर इकट्ठे हैं। मैं फ़ख्र है अपने भाई पर, मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। माशाअल्लाह, हमें कोई गम नहीं है, आगे अल्लाह की मर्जी है बस। जैसा कि उनके भाई का कहना है कि उन्हें फ़ख्र है कि उनके भाई ने मुल्क की खातिर जाने जो है शहादत नोश की है और यहाँ पर जो है शोक का माहौल है और यहाँ पर तकरीबन जो है आखिरी रसूमात मेजर शहीद सईद अहमद तनियों की अदा की जाएगी। तदफीन भी यहाँ पर इसके आबाई गांव सजावल तनियों में अदा की जाएगी। यहाँ पर जो है इलाका मुकीम जमा हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम और पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाब में फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम और पूरी कौम इनको सलाम पेश करती है।
और खबर देंगे आपको, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुकूमत के इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का सरबराही इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, ANP, BNP, बाप समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के कायदीन भी इजलास में शरीक हैं। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा, यकीनन अहम इजलास जारी है, क्या तफसीलात हैं सवाल? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका अहम तरीन जो है इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं इनकी मशावरत जो है वो इस पर PM हाउस में जारी है, जिसमें तमाम जो MQM है, काफ लीग है, ANP है, BNP है, बाप समेत पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान जो है वो तमाम इसमें कुछ वीडियो लिंक्स पर जो है इस इजलास में शरीक हैं और कुछ जो है फिजिकल यहाँ पर बैठे हैं। इजलास जब शुरू हुआ तो सबसे पहले जो है शोहदा जो अहली में जो शोहदा हैं पाक फौज के, उनके लिए दुआ की गई है और लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के हादसे में 6 अफसरान की शहादत पर गहरे जो गम और अफसोस भी किया गया है। उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी और अहले खाना के लिए सदर जमील की दुआ की गई है। सैलाब सुल्तान की जो मदद करते हुए कौम के बेटों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया, जिस पर पूरी कौम इन्हें ख़राज क़दर पेश करती है, वज़ीर-ए-आज़म का कहना था। और उसके बाद लॉ मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से आज जो इलेक्शन कमीशन में क्या जो फैसला आया है उस पर ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है। उस पर इत्तेहादी जो यहाँ पर मौजूद हैं सरबराहान, उनकी तरफ से जो है मशावरत की जाएगी कि अगला क्या लाहेमल बनाया जाएगा, कैसे इसको आगे लेके चलना है, क्योंकि कैबिनेट में ये मामला जो है वो लेके जाना है। और उससे पहले ये एक जो तजवीज़ आई थी ECL पे नाम डालने के हवाले से, उससे भी जो है कुछ कमेंट्स लिए जाएंगे। तो ये इजलास जो है नहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि अब हुकूमत के जो कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने जो बॉल डाली है जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, उस पर स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। जो लॉ मिनिस्टर है उन्होंने जो अपनी लीगल टीम के साथ भी मशावरत की है, लेकिन जो यहाँ पर इत्तेहादी जमातों के जो अपनी जो कानूनी जो लीगल टीम है उनके साथ भी कंसल्टेशन की जाएगी और अहम पेशरफ्त होगी इस हवाले से। और ये बताया जाएगा कि क्या लाही अमल अपनाना है और कैसे इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि आज कैबिनेट का इजलास होना था जो कि अमूमन हफ्तावार जो इजलास होता है वो आज नहीं हुआ। तो इस इजलास के बाद ये भी डिसाइड होगा कि इसके क्या वर्किंग करेंगे, कैसे इसका केस प्रिपेयर किया जाएगा और उसको फिर कैबिनेट लेके जाया जाएगा। लेकिन इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला है उस पर मशावरत जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वैस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी चंद साल कबल सुप्रीम कोर्ट एक पटिशन लेकर गए थे जिसमें उन्होंने इमरान खान की नाअहली के लिए इस्तदा की थी। इस पटिशन और आइंदा के लाहेमल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अब्बासी साहब, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद अब आप क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का इरादा रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि आज चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब ने और उनकी पूरी टीम ने और इलेक्शन कमीशन ने आज मेरी उस बात पे मौत सबत कर दी जो 2016 11वें महीने में हम पिटीशन लेके गए थे, जिसका एक कंपोनेंट ये था कि इमरान खान साहब ने जो एफिडेविट दिया हुआ है इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर वो झूठा है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के ये अल्फाज थे, उन्होंने ये अपनी जजमेंट दी कि हम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान किसी सूरत भी जो है तो वो नहीं बनना चाहते और आप जाएं इलेक्शन कमीशन से ये फैसला लें, फिर हम इस पर बात करेंगे कि वो झूठा है या नहीं वो एफिडेविट। उस बुनियाद के ऊपर मैं तो नहीं, लेकिन अकबर एस बाबर का ये केस जो है वो लगा हुआ था और उसके अंदर आज वो मेरी बात सच साबित हो गई जो 6 साल पहले मैंने 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि इमरान खान एक सर्टिफाइड झूठा है। आज इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया कि वो सर्टिफाइड झूठा है। हुकूमत इस पर क्या एक्शन लेती है वो तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कैबिनेट उसका फैसला करेगी और उस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। लेकिन मैं जाती तौर पे अपने जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो इलेक्शन कमीशन ने कर दी है और मैंने जो 6 साल पहले कहा था वो सच साबित हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट उससे क्या फैसला देती है ये फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल कोर्ट जो है वो फैसला करेगी वक्त आने में।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपके वक्त का। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद फाइक शाह ने इस्तदा की है कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। तो आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद फाइक शाह ने इस्तदा की है कि झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। तो ये इस्तदा है जो कि की गई है फ़ौरन फंडिंग ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उनके खिलाफ ये दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताएगा इस दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से? जी बिल्कुल, पीटीआई ममनुआ पार्टी फंडिंग साबित और जेली बयान हल्फी जमा करवाने के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर इमरान खान को 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। इमरान खान से बतौर MNA और वज़ीर-ए-आज़म हासिल की गई तमाम मराहत और सहूलियात वापस ली जाए। फैसल वाउडा के केस में भी झूठे बयान हल्फी जमा करवाने पर इंक्वायरी उनको नाअहल किया जाए। नाअहली के साथ साथ फैसल वाउडा को तमाम मराहत कौमी खजाने में जमा करवाने का हुक्म दिया गया था, जबकि दरख्वास्त में इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से भी हटाने की इस्तदा की गई है। ये दरख्वास्त जो है वो अमन तरक्की पार्टी के जो चेयरमैन है मोहम्मद फाइक शाह ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी, जबकि इससे कबल मोहम्मद फाइक शाह ने स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस हवाले से खत लिखा है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी मांगी है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई नुकसान होने की सूरत जिम्मेदार बारे बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक हमने फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर दिया है और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी तलब की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जान को ख़तरा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिक्योरिटी के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया है वो बेजा नहीं हैं। PTI एक फाशिस्ट पार्टी है और इसके लीडर के जो ख्यालात हैं उसके होते हुए ऐसे वाक़या का एहतमाल हो सकता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी वज़ीर दाखिला के साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद क्या कह रहे हैं उन्हीं से जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा। राना साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से फैसले के बाद एक चीज़ बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है कि मेरी अगर जान को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार PTI होगी और उसके साथ कुछ उन्होंने हिफाजत के लिए कुछ सिक्योरिटी भी मांगी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जिन खदशात का इजहार किया है वो बेजा नहीं है। ये बड़ी यानी फासिस्ट पार्टी है और इसका लीडर जो है, जो उसके ख्यालात हैं, उससे ऐसे इंसिडेंट के होने का एहतमाल जो है वो हो सकता है। तो इसलिए हम जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके मेंबर्स को इस फैसले को कैसे देखते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार को कैसे देखते हैं? ये बहुत एक तारीखी फैसला है। पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को। इलेक्शन कमीशन ने आज इसको आलमी चोर, मनी लॉन्ड्रर, झूठा, बददियानत और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वाला साबित कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत को फौरी तौर पर इसकी ताहयात नाअहली और इसकी पार्टी पर पाबंदी करने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। ये ट्वीट सामने आया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जिसमें उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज इसको आलमी चोर, मनी लॉन्ड्रर, झूठा, बददियानत और पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वाला साबित किया है, जिसके बाद अब हुकूमत को फौरी तौर पर इसकी ताहयात नाअहली और इसकी पार्टी पर पाबंदी करने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के 85वें पैराग्राफ में दर्ज तफसील के मुताबिक तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग पार्टी साबित हो गई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत मुतमईन तो पार्टी पर पाबंदी का डिक्लेरेशन जारी किया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि पार्टी पर पाबंदी लगानी है या नहीं। देखिए, ये पैरा 50 जो आज की रिपोर्ट है, पैरा 50 पेज 65 पे
पूरी तफसील के साथ 10 मुख्तलिफ हेड्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये वो सारी फंडिंग है जो कि इस केस के हवाले से रेलेवेंट है। इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है। और नाउ पीटीआई इज फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी। अगर फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका फिर नतीजा ये होगा, उसकी फेट ये होगी कि उसको वफाकी हुकूमत नोटिफाई करेगी कि ये एज सच फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी है और उसका रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भेजा जाएगा। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और इसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करेगी और डिक्लेरेशन जो है वो नोटिफाई करेगी और वो डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच, बल्कि फुल बेंच जो है वो उस डिक्लेरेशन को अपहोल्ड करता है। तो जिस तरह से मैंने कानून में आपको बताया है कि वो पार्टी जो है वो फोर्थविथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर एयाज सादिक कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसले के हर पैराग्राफ से इमरान खान पर आर्टिकल 62-63 लगता है। गैर मुल्की फंडिंग और अकाउंट छुपाना साबित हो गया। कैबिनेट मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी गौर करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बरतानिया ने आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया तो शरीक मुजरिम के तौर पर इमरान खान को भी हवाले किया जाएगा। ऐसा हो गया तो DNA के बाद कैलिफोर्निया की अदालत के फैसले की भी पैरवी की जा सकती है। लोग इस लिस्ट में हैं, वो हिंदुओं की लिस्टें हैं, फॉरेन नेशनल की लिस्टें हैं, कंपनियों की लिस्टें हैं। आरिफ नकवी को बरतानिया में जो केस चल रहा है, अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करना चाहता है USA, और अगर इमरान खान को भी उसका साथी मुजरिम गिना गया और उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया तो फिर कैलिफोर्निया कोर्ट में जो केस हुआ था इनका वहाँ DNA भी कराया जाएगा। जब DNA कराया जाएगा तो कैलिफोर्निया कोर्ट का जो फैसला है उसको भी परसू किया जाएगा। कैबिनेट देखेगी कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, इसमें जो फैटफ के रूल्स, जो फैटफ की चीज़ें इन्होंने पास की थी, उसमें क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आते हैं, क्या ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन में भी आते हैं। इन्होंने जो कंसीलमेंट की, रिपीटेड कंसीलमेंट की अपने अकाउंट्स की, वो कंसीलमेंट में तो 62-63 में भी आते हैं और 62-63 तो मेरा ख्याल है फैसले में हर पैरा पे 62-63 इनका। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 साल तवील इंतजार के बाद ममनुआ फंडिंग के फैसले ने बैरूनी साजिश का पोल खोल दिया है। अमेरिका, भारत और दीगर ममालिक के शहरियों और कंपनियों से पैसे लेकर इमरान नियाज़ी ने मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया। पाकिस्तान के मईशत और तरक्की की कमर CPEC को ठप करके तोड़ दी गई। हमजा शहबाज ने कहा कि बैरून मुल्क की फंडिंग से पाकिस्तान की जड़ें खोखली की गई और मासूम जहनों में जहर घोला गया। अदालती सादिक और अमीन को बाकायदा सबूतों ने झूठा और मनी लॉन्ड्रर डिक्लेयर कर दिया है। ये इस बैरूनी साजिश की महज 2013 तक की तफसीलात हैं। इमरान नियाज़ी ने इसके बाद मुल्क से खिलवाड़ करने के लिए किन ममालिक से पैसे पकड़े, हमजा शहबाज ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग फैसले के बाद नैब FIA कार्रवाई करें, ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। इमरान खान सादिक अमीन नहीं बहरूपिया है। दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मनी लॉन्ड्रर निकला। इसे जहां मौका मिला इसने फ्रॉड किया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान खान बैरूनी एजेंट है। पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर बन चुका है। इस शख्स ने इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है। ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम को धोखा दिया है, लेकिन इसने पूरी दुनिया में मौजूद हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको उसने ठेस पहुंचाई, उनको धोखा दिया है। आज के फैसले ने इस चीज साबित कर दी
कि इस शख्स के सिर्फ जाती मुफादात थे, चाहे इसने कभी शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर जो फंड लिए हों और चाहे इस शख्स ने पीटीआई के नाम पर जो फंड्स लिए, उन सब में 2 नंबरी साबित आई। और ये भी लिंक्स अभी क्योंकि तफसील हम लोग कैबिनेट मीटिंग में सीधा आए, तफसीली फैसले की कॉपी मेरे पास नहीं पहुंची है और मैं चेक करूंगा अगर वो चीजें उसमें जो हमें जिसके सबूत हमारे पास तक मौजूद है कि आज के फैसले की रूह में इमरान खान पे पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि ये सादिक और अमीन नहीं रहा। ये झूठा सर्टिफिकेट लेकर जो शख्स चल रहा था सादिक और अमीन का, जो उसको साकिब निसार ने दिया था, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये बंदा सादिक और अमीन नहीं है, ये बहरूपिया शख्स है, ये एक हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सिर्फ यहां तक बात नहीं ठहरी जाएगी कि इसको सिर्फ आप डिस्क्वालीफाई कर दें। डिस्क्वालीफाई करना जो है वो कोई किसी जुर्म की सजा नहीं है, ये बात आगे तक जानी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही राजनपुर के बाद तौंसा के सैलाब मुतासरा इलाके बस्ती चठानी पहुंच गए। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। परवेज़ इलाही ने सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया और उनकी दिलजोई की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने सैलाबी रैली में जाम बहक होने वाले अफराद के साल सवाब के लिए फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने जाम बहक अफराद के वर्सा में 8-8 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। तो मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ, मैं तमाम इलाके को आफतज़दा डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसमें सारे आपके मकान भी बन जाएंगे। उसमें मैंने सारा डिक्लेयर कर दिया तमाम आफतज़दा इलाके को, और यहाँ पे चाहे 25 लाख बनता है मकान का और वो बिल्कुल मिलेगा उसको। और जो नुकसान हुआ है ना वापडा का, और जो वापडा का और जो सड़क है ये 15 किलोमीटर जो है ये पूरी की पूरी बनेगी आखिर तक। और जितनी सड़कें इसके तबाह हुई हैं वो भी सारी नई बनेगी। मैं कहता हूँ अगर किसी नून वाले का, किसी पीपल पार्टी वाले का नुकसान हुआ है ना जेन्युइन, उसको भी वही सहूलत मिलनी चाहिए, वही सहूलत मिलनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी नहीं है, वो भी सारे इंसान हैं, भाई हैं हमारे, और हो सकता है कल को वो आपके साथ आ जाएं, नारे मारते आपके साथ आ जाएं। आप काम तो करें ना उनके लिए, उनके हल्के में काम करें और उनके दिल जीतने चाहिए, और वो अमल से, काम से, और ये फर्ज भी हमारा बनता है। जब हुकूमत में आ जाए तो फिर चीफ मिनिस्टर जो होता है और जो हुकूमत का सरबराह है उसकी जिम्मेदारी तमाम लोगों के लिए होती है। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन से ओमानी वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की सरबराही चेयरमैन अल अनवार एशियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप डॉक्टर अनवार बलोची कर रहे थे। ओमानी वफ्द का पाकिस्तान में 2.3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ओमानी ग्रुप ने बसीमा रेलवे लाइन में सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। अपने वतन के लिए जान का नजराना देने वाले पाक फौज के जवान दादू के रिहायशी शहीद अमानुल्लाह पंवर की आज 10वीं बरसी मनाई जा रही है। इस वक्त कामरान कुराई शहीद अमानुल्लाह के भाई हबीबुल्लाह के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा। बिल्कुल, आज पाक फ़ौज के जवान शहीद अमानुल्लाह पंवर की जो है वो 10वीं बरसी है। शहीद अमानुल्लाह दादू के नवाई गांव फुलजी के करीब रहायशी थे। आज उनकी बरसी है। शहीद अमानुल्लाह जो है वो 10 साल पहले अपने मुल्क पर जान कुर्बान कर बैठे हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए जो खुरम एजेंसी में उन पर दुश्मनों ने हमला किया था। आज 24 न्यूज़ की टीम और हम उनके बड़े भाई जो हैं हबीबुल्लाह पंवर उनके पास मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अच्छा, हमारा भाई शहीद अमानुल्लाह पाक फ़ौज में था। हमारे को फ़ख्र है जो हमारा भाई शहीद अमानुल्लाह अपने मुल्क के लिए जान दे के गया है। जी, इनका यही कहना है कि हमें आज भी फ़ख्र महसूस होता है जब हम सुनते हैं, या हमें इस बात का बड़ा जो है वो फ़ख्र होता है कि हमारा भाई जो है वो अपने पाक वतन पर कुर्बान हो गया है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि शहीद अमानुल्लाह के जो 2 भतीजे हैं वो अब भी पाक फ़ौज में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट आज़म खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से तहरीक इंसाफ के करप्शन के खिलाफ बयानिए को शदीद धचका लगा है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के पास इलेक्शन
कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने का इख्तियार है। साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर का मजीद क्या कहना है, जानते हैं एजाज फजल से, जो कि इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद हैं। जी एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, फॉरेन फंडिंग केस का जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है वो बढ़ गया है। इस फैसले को आईनी एतबार से, टेक्निकी बुनियादों के ऊपर किस तरह से इसको देखा जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग इशू नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग इशू है। फॉरेन फंडिंग यहाँ बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी जो हैं ये फंडिंग पार्टीज़ के लिए कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड फंडिंग वो है जो गैर मुल्की करते हैं। इंडियन ओरिजिन की अमेरिकन सिटीज़न है खातून, उसने फंडिंग की है। ये गल्फ़ के एक शहजादे ने फंडिंग की है। कोई 13 अफराद मुख्तलिफ बताए गए इलेक्शन कमीशन ने जिन्होंने फंडिंग की है। और फिर बहुत सी कंपनियाँ हैं यहाँ रजिस्टर्ड जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं है, उन्होंने फंडिंग की है। ये उन्होंने कहा जी कि प्रोहिबिटेड फंडिंग प्रूव्ड है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अब पहले तो इन्होंने ये प्रूफ हो गया, तो उसके बाद नोटिस देना इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कि आए इसकी वजाहत करें। एजाज फजल, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।